नीचे रखो। देवी आम्रपाली, वैशाली के राजा का हमें आदेश है कि जैसे ही आपकी डोली वैशाली की सीमा में पहुंचे, आपको बंदी बनाकर उनके सामने ले जाया जाए। बंदी बना ही रहे हो तो अपराध भी बताइए। आप पर देशद्रोह का आरोप है। आपने वैशाली के परम शत्रु मगध नरेश अजात शत्रु को शरण दी और अजात शत्रु की सच्चाई जानने के बाद भी आपने उनसे संबंध रखे। कोई तुम्हें छुए भी आम्रपाली तो दूसरे दिन का सूरज नहीं देखेगा। अब तो मेरा विश्वास कर, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ आम्रपाली। ये क्या आम्रपाली, अपनी जान पर खेलकर मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम चलो मेरे साथ, मैं आज तुमसे विवाह करूंगा। मैंने तुमसे विवाह करने का निर्णय अभी नहीं लिया। कब से इस बात को टाल रही हो? आज तुम्हारा निर्णय होकर ही रहेगा आम्रपाली। मेरे कर्तव्य और प्रेम के बीच संघर्ष हो रहा है। कर्तव्य कहता है मैं तुमसे विवाह ना करूं और प्रेम मुझे तुमसे विवाह करने पे विवश करता है। इस धर्म संकट में मैं ना जाने कब से हूं। पर अब मेरे सामने सब स्पष्ट हो गया है। मैं अधीर हो रहा हूं आम्रपाली, शीघ्र बताओ क्या है तुम्हारा निर्णय आम्रपाली? बुद्ध कहते हैं कि भय से मुक्त हो जाओ। भयभीत होके ये मत सोचो कि कल क्या होगा, मेरा क्या होगा। किसी पे निर्भर मत रहो। और जब भय को अस्वीकार करोगे तो संपूर्ण मुक्ति मिलेगी। और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही शक्ति है अजात शत्रु, भय की। तुम्हारा नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। आज कितने निर्दोषों को तुमने मृत्यु के घाट उतारा है। ये सब मैंने तुम्हारे प्रेम के लिए किया है आम्रपाली। प्रेम का नाम मत लो। तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। कुछ ही क्षणों में तुमने कितने परिवारों को उजाड़ दिया है, कितनी औरतों को विधवा किया है, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया तुमने। ये चारों ओर बिखरे शवों का बोझ लेकर मैं तुमसे विवाह ना कर सकूंगी। तुमने मेरी शांति छीन ली है, मुझे अपने पापों का भागीदार बना दिया है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। महाराज, जिसे हमने वैशाली की नगर वधू बनाया उसी ने देशद्रोह किया। महाराज, युद्ध में घायल मगध नरेश अजात शत्रु को इसने अपने घर में छुपाया। उसकी चिकित्सा के बहाने पर उसे वैशाली के सारे भेद बताए। ये अब भी
अजात शत्रु से मिलती रही है महाराज। आम्रपाली, क्या ये आरोप सत्य है? आम्रपाली, तुम्हारी चुप्पी को हम क्या समझे? इन आरोपों को तुम स्वीकार करती हो या उनका खंडन करती हो? मुझ पर जो आरोप लगे सब सच है। क्या कह रही है? निर्लज है महाराज। कितनी निर्लज है ये, भरी सभा में अपना अपराध कबूल कर रही है। महाराज, इस देशद्रोही को प्राण दंड देना चाहिए, दीवार में चुनवा देना चाहिए इस नागिन को। आम्रपाली, ये सुनकर हमें बहुत कष्ट हुआ। वो क्या कारण था जिसके लिए तुमने वैशाली के साथ ऐसा विश्वासघात किया? महाराज, मैं जो वैशाली पर अपनी जान छिड़क के आज अपराधी बन इन सब की घृणा की पात्र बन गई। सबकी आंखों में तो मैं दोषी ठहरा दी गई। नहीं आम्रपाली, जब तक दोष सिद्ध ना हो कोई तुम्हें दोषी नहीं मान सकता। तुम्हें जो कहना है कहो। मैं बुद्ध की अनुयायी हूं और बुद्ध ने कहा है कि कोई भी जीव, प्राणी या मनुष्य घायल अवस्था में मिले तो बिना किसी भेदभाव के उसकी सेवा करनी चाहिए। मेरे महल के बाहर एक सैनिक घायल पड़ा था। उसके शरीर पर वैशाली के सैनिक के पोशाक थे। मुझे नहीं पता था उस व्यक्ति की वास्तविकता क्या है और उपचार करते करते मुझे उससे प्रेम हो गया। पर मैंने उसे ऐसा कोई भेद नहीं बताया जिससे वैशाली को किसी भी प्रकार की हानि हो। हम ये बात मानते हैं कि तुमने जानबूझ के वैशाली के शत्रु को शरण ना दी, परंतु जाने या अनजाने तुमने घोर अपराध किया। यदि प्रेम करना घोर अपराध है तो इस पूरे दरबार में सब दोषी, जो यहाँ है, सब ने किसी न किसी समय मुझसे वैशाली की नगर वधू आम्रपाली से प्रेम किया। जो दंड मुझे मिले ये सब उसके भागी। दुख होता है कि मुझे इस बात की सफाई देनी पड़ी कि वैशाली का प्रेम मेरे रग रग में दौड़ता है। मुझे वैशाली के लोकतंत्र पे अभिमान है। मैं अपने रक्त के साथ विश्वासघात कर सकती हूँ क्या? मैंने अपने मातृभूमि से कोई छल नहीं किया। मैंने अपने प्रेम कोई छल नहीं किया। मनुष्य और मनुष्य हो, अजात शत्रु से प्रेम करने की भूल कर बैठे। उस सैनिक के मुखौटे के पीछे अजात शत्रु का चेहरा छुपा है। ये मुझे बहुत बाद में ज्ञात हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महाराज, आप मुझे जो दंड देना चाहे मैं उसका सम्मान करूं। हम तुम्हारी निर्भीकता का आदर करते हैं आम्रपाली। मनुष्य मन है जो आज की बुराई देख पिछली सभी भलाई को भूल जाता है, और हम ऐसा ना होने देंगे। वैशाली के प्यारे नगरवासियों, आप में से ऐसा कौन है जिसे याद नहीं कि युद्ध के समय आम्रपाली ने हमारे सैनिकों का कैसे उपचार किया, अपनी सारी पूंजी लुटाई, रात और दिन का ध्यान ना करते हुए हर समय हमारे सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। हमें तुम्हारे सेवक यदु से यह भी पता चला, यदि तुम चाहती तो कई महीने पहले
अजात शत्रु से विवाह कर मगध की महारानी भी बन सकती थी। बुद्ध के प्रति तुम्हारी श्रद्धा को भी हम भली भांति जानते हैं। इन्हीं कारणों से हम कोई कठोर निर्णय ना लेंगे। आम्रपाली, हम तुम पर लगाए हुए सभी आरोपों से तुम्हें मुक्त करते हैं।